आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास रूपी रथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पिपरौली विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। लगभग 5 दर्जन गाँव से अधिक विकास के जो कार्य हैं उसमें आपकी एक अहम भूमिका है। आइए हम उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमको समय दिया। जी धन्यवाद। जो आपके पास पिपरौली विकास खंड के जो 63 गांव लगभग आते हैं, उन गांव में विकास कार्य में कहीं न कहीं आपकी एक अहम भूमिका होती है। कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए? देखिए, हम लोगों ने जो है जब से शपथ लिए तब से यह प्रयास रहा है कि हम हर गांव में ये कहिए कि हर बीडीसी के जो वार्ड है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है और बहुत हद तक हम लोग उस पर सफल भी रहे हैं। हर गांव में हम लोगों ने सीसी रोड, कहीं जहाँ सीसी रोड की ज़रूरत रही है वहाँ सीसी रोड बनवाए हैं, जहाँ खड़ंजा लगाने की ज़रूरत रही वहाँ खड़ंजा लगाए हैं और नाली बनवाए हैं और नहीं कोई तो हाई मास्ट लाइट की वजह के साथ भी गए हैं गाँव में। तो ये सब हम और आगे भी हम लोग प्रयास है कि लाइट और जो भी जन सुविधा की ज़रूरत है जहाँ भी है, जैसे अगर कहीं ज़रूरत है कि हमारी माताओं बहनों को, जैसे आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत माताओं को उस समय होती है जब कोई आदमी किसी गांव में मर जाता है। उस समय माताओं को जो हाथ नहाने वाली है वो उस समय ज़रूरत होती है कि वो अब हर गांव में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में एक स्नान घर ऐसा बनाया जाए जिससे हमारी माताओं को खुले में स्नान न करना पड़े। प्रमुख जी, अभी आपने सड़कों की बात की, खड़ंजों की बात की, सीसी रोड की बात की। यदि देखा जाए तो एक लमसम देखा जाए, लगभग देखा जाए तो कितने किलोमीटर आपने बनवाए होंगे, आपके द्वारा दिए गए होंगे? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, फिर भी मेरे ख्याल से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर सीसी रोड और इंटरलॉकिंग का काम कराया गया है। लगभग मेरे ख्याल से करीब 30 हाई मास्ट लाइट लगवाया गया है और करीब 1 किलोमीटर के आसपास नाली का निर्माण कराया गया है। खड़ंजा का काम भी कराया गया है। 1-2 जगह खड़ंजा मरम्मत हुआ है और अभी आप देखेंगे हम लोगों ने एक और जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली है उसके सुंदरीकरण और रिपेयरिंग का काम कराया गया है। और जो सामुदायिक भवन है उस पर काम कराया गया है, मरम्मत का काम। और एक बुनकर स्वास्थ्य केंद्र है, आप देखें बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, उसमें काम चल रहा है। अभी आप जिन कामों की चर्चा कर रहे हैं और अभी आपने एक काम बताया है कि माताएं बहनें जो है घाट नहाने की जो है, इस पर क्या आपने कोई प्रस्ताव बना रखा है? हाँ, उस पर करीब अभी 3-4 गाँव में, जैसे बिटुपुरिया में काम शुरू करना है, पिपरौली में हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, कैली में काम शुरू करना है, परियोजना तैयार है और काम चालू वित्तीय वर्ष में इस पे काम होंगे, शुरू होने ही वाला है। प्रमुख जी, गीड़ा आपके गोद में बसा हुआ है और आप को ये बहुत बड़ी सुविधा भी है कि गीड़ा जब आपके ही गोद में है तो लगभग सारे इंडस्ट्रीज वाले सब आपके संपर्क में होंगे। आपके गांव में जो शिक्षित बेरोजगार हैं इनको प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित करा के उनको रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कोई काम आपके द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट का जहाँ तक बात, तो यहाँ के लोग, कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और बहुत सारे नौजवान जो है गीडा में किसी को, जो भी हमारे यहाँ फैक्ट्री वाले बहुत यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो है, तो इसलिए कि यहाँ के लोग रहेंगे
तो अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर उसका डिमांड करेंगे। और हमारा तो प्रदेश मुख्यमंत्री महाराज जी से ये मांग है कि जनप्रतिनिधियों के गारंटी पे, मान लीजिए हम लोग गारंटी देंगे, हम लोगों से गारंटी ले लें कि हम लोग रिकमेंड करेंगे जिन लोगों को, उनकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को रहेगी। चाहे हम मान लीजिए हम अगर किसी को रिकमेंड करते नहीं इनको फैक्ट्री में काम दिया जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी, इस पे लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया जाए। ये हम इसके बारे में जो है महाराज जी से और यहाँ के लोगों से मांग करें। क्या इसके लिए कभी आपने जिला प्रशासन, मंडलायुक्त या खुद मुख्यमंत्री जी से आपने वार्ता किया? क्योंकि यह विषय जो है प्रमुख जी, बीते विधानसभा चुनाव में उस समय भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला जी ने भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद जो है यहाँ गीडा में स्थानीय बच्चों को 1% तक जो है हिस्सेदारी दी जाएगी रोजगार की दिशा में, और इस पे वह भी प्रयासरत हैं, आप भी उस पे संघर्ष कर रहे हैं। तो ये संजोग से आपकी, तो इसमें आप लोग कुछ हद तक सफलता पाए, कहीं आगे कुछ प्रक्रिया हुई हो? नहीं, हम देखिए अभी तो हम लोगों ने जो है खाली चुनाव लड़ते रहे हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद तुरंत एमएलसी का चुनाव हुआ। अब हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे। और अभी तो मान लीजिए जो रिकमेंड किया गया जिन फैक्ट्रियों में वो आशातीत सफलता नहीं मिली। मान लीजिए कोई सुपरवाइजर या कोई टेक्निकल है उसको पल्लेदारी का काम दिया जा रहा है तो संतोषजनक नहीं, इसको लेके आगे बढ़ा जाए। प्रमुख जी, आपके पूरे ग्राम सभाओं में देखा गया है तो लगभग कुछ अधिकांश ग्राम सभा में एक दूसरी समस्या आ रही है कि वाटर हेड टैंक जो बने हैं उनकी जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं वह लो क्वालिटी होने के कारण तमाम प्रधानों का शिकायत है, ग्रामीणों का शिकायत है कि जगह जगह लीकेज है। उसकी सूचना जो है जल निगम को दिया गया, संबंधित अधिकारियों को दिया गया, लेकिन अभी तक उस पे जो है कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाया। क्या इस तरह की शिकायतें आपके पास भी आई? शिकायतें तो हैं और हमारा तो ये है कि आज हमारी दिशा की बैठक है, हम उसमें बात रखेंगे कि जहाँ जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं वहाँ पे कम से कम एक साइन बोर्ड ऐसा लगे जिसपे प्रदर्शित किया जाए कि हाँ जो जिम्मेदार है, जो जेई या इंजीनियर है, जो जिम्मेदार है उनका नाम तो वो प्रदर्शित किया जाए, वहाँ पे नंबर उनका प्रदर्शित किया जाए और मानक अगर संभव हो तो मानक वहाँ पे प्रदर्शित किया जाए कि इस ये मानक है, ये इतना गिट्टी डालना है या इतना सीमेंट पड़ना है, ये सब मानक वहाँ पे प्रदर्शित होना चाहिए। ये हम आज उसमें रखेंगे। नहीं तो हमको तो मानक पता नहीं होता है, अगला आदमी बता देगा नहीं हम तो इतने गेज का ही इसमें पाइप डालना है, हमें क्या पता है। और अधिकारियों से बात किए करिए तो बात नहीं हो पाता है। तो आज दिशा की बैठक है, अब उसमें हम रखेंगे कि जो भी कार्य स्थल है वहाँ पे इस तरह का एक साइन बोर्ड लगे जिसमें जिम्मेदारों का नाम और मोबाइल नंबर अंकित हो और एक मानक उनका जो है कि हाँ इस मोटरार का, इस रेशियो का यहाँ सामान लगना है। आपके विकासखंड के तमाम गांवों में जो है विवाह घर की डिमांड की गई है, उन्होंने अपने प्रस्ताव में भी दिया है। क्या वह प्रस्ताव आप तक आए हैं या आपसे भी कुछ लोगों ने डिमांड किया? मांग तो की गई है लेकिन विवाह घर हम लोगों के उसमें अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बाकी उसको हम लोग उच्च सांसद विधायक मतलब फाइलें अग्रसारित कर दिए हैं आप लोग, प्रयास जारी है कि ऐसा कुछ बन जाए। जी कहीं आपके पूरे पिपरौली विकास खंड में देखा जाए तो युवाओं के खेल कूद की एक बहुत बड़ी समस्या आती है। उनके लिए खेल का कोई मैदान नहीं, युवा सुबह शाम सड़कों पर जो है दौड़ लगाता है। इस तरह की कोई योजना, कोई रचना इस दिशा में कोई कार्य आपके द्वारा? नहीं, खेल मैदान इसके लिए ढूंढा जा रहा है और एक दो जगह जो है वो जमीन देखी भी जा रही है। जैसे हमारे यहाँ भगवानपुर में है
और एक दो जगह और उधर कदराई में भी, तो जगह चिन्हित कर लिया गया है, जल्दी उस पर काम शुरू होगा। आपके पास जो है तमाम ग्राम प्रधानों के द्वारा भी और बीडीसी के द्वारा भी ये इस वित्तीय वर्ष में हाई मार्क्स के लिए, सीसी के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आया है। पिछले कार्यकालों को आपके देखते हुए उन लोगों ने डिमांड किया है कि नहीं हमको भी चाहिए, या जिनको मिल गया है उसमें वह संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लगभग कितने आ गए होंगे हाई मार्क्स के लिए डिमांड आपके पास? नहीं देखिए, मतलब एक हाई मार्क्स का तो लगभग हमें लगता है कि 100 हाई मार्क्स का डिमांड पूरे विकास क्षेत्र में है। तो उसको हम लोग अभी अपने कार्ययोजना में शामिल किए हैं। जैसे ही धन मिले, धन उपलब्ध होगा, काम पूरा कर लिया जाएगा। पिपरौली विकासखंड के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग कितनी कार्य योजनाएं प्रस्तावित हैं? मेरे ख्याल से लगभग 100 से ऊपर की कार्य योजना। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण कार्य योजना जिसमें मुख्यमंत्री जी के साथ आप कदम तार कर रहे हों, साथ में आप विकास की गाड़ी लेके चल रहे हैं। जैसे हम लोग अपने विकास क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारी कि अपना खुद का जो जहाँ हम लोगों का ऑफिस है, कार्यालय है, विकासखंड का प्रशासनिक कार्यालय, वो थोड़ा जर्जर था। उसको हम लोग मरम्मत का कार्य शुरू कराए हैं। और आगे एक वहाँ पे आप लोग देखेंगे कटका पुल है, पीपा पुल है, वहाँ पे उसके उच्चीकरण का काम अभी शुरू करना है हमको। और कई ऐसे रोड हैं, जैसे अभी आप देखें कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो हमारे यहाँ है, उसका रोड मतलब कच्चा है, उसको हम लोग पक्का करने जा रहे हैं। और एक पोखरा है वहाँ पे, सरैया, गाँव पर सरैया है, वहाँ पोखरे का जीर्णोद्धार करना है। और यहाँ पे पानी की समस्या है, जैसे आप देखते होंगे जयपुर में नाले रोड उच्चीकरण की वजह से काफ़ी जल जमा होता है, वहाँ पे नाला बनने जा रहा है। भूखीपुरिया में नाला बनने जा रहा है, कोठा में नाला बनने जा रहा है, वहाँ पे एकला में हम लोग नाला बनाने जा रहे हैं, और पुलिया बनाने जा रहे हैं वहाँ पे एकला के पास। महोब में हम लोग नाली बना रहे हैं, ऐसे पिपरी में नाली बनाने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो प्रस्तावित है और जल्द ही उस पर काम शुरू करा दिया जाएगा। प्रमुख जी, आपका विकासखंड, इसके लगभग अधिकांश गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। जैसे ही बाढ़ की शुरुआत होती है 15 जून के बाद, सबसे पहले आप प्रभावित होते हैं। आपके तमाम गांव ऐसे हैं जो शुरू से मैरून हो जाते हैं, कुछ प्रभावित हो जाते हैं। पिछली बार आप प्रमुख हुए, उस समय आप मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार काफ़ी आप लोगों ने प्रयास करके हर प्रभावित परिवार को बाढ़ का किट, राशन सामग्री इत्यादि आप लोगों ने हर घर को पहुंचवाया। लेकिन यह अस्थायी विकल्प नहीं है। ऐसे में आप अपने विकासखंड को बाढ़ से मुक्त करने के लिए या उसके प्रभाव को कुछ कम करने के लिए कोई प्लानिंग आप लोगों ने किया है क्या? कुछ आपदा विभाग से कुछ मिलके आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि हमारा जो विकास क्षेत्र है वो 2 नदियों के बीच बसा हुआ है। एक तरफ राप्ती नदी है, दूसरी तरफ आमी नदी है। राप्ती नदी पे पूरा कालेसर से लेके और आप देखें चिड़िया तक मैंने बांध बंधा हुआ है। लेकिन जो हमारा दक्षिण का हिस्सा है, आमी नदी के बांध बनने की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन वो बांध बन नहीं पाया। और जहाँ तक बरसात है, पिछले साल आप देखे होंगे काफ़ी बारिश हुआ था, और वो मतलब राप्ती नदी से ज़्यादा आमी नदी ने तबाही मचाई थी, क्योंकि उसमें बंधा नहीं है। तो ये दैवीय आपदा है, और पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश पे हम लोगों ने, और उनके जो भी निर्देश आए उस पर हम लोगों ने दिन रात करके सबको राहत पहुंचाई।
और आगे भी जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके तहत हम लोग काम करेंगे। क्या इसमें कुछ बंधों पे आप लोगों ने काम करवाया है या नदियों की सफाई, ये सब दिशा में भी कुछ काम हुए हैं क्या है? देखिए, जो नदी की बात है, जहाँ तक सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग एक बड़ी संस्था है, उसके द्वारा टेंडर आवंटित होता है और उसके तहत काम किया जाता है, काम कराते हैं हम लोग। तो वो लोग काम करा रहे हैं। हम लोगों के पास अभी उधर से कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई है कि हाँ यहाँ हम लोगों का काम चल रहा है। आज बैठक दिशा की है, वहाँ पे हम लोग उनसे इस तरह का जानकारी प्राप्त करेंगे कहाँ कहाँ काम चल रहे हैं और बाढ़ बचाव के लिए उन लोगों ने क्या क्या तैयारी की हुई है, वो आज हम लोग उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।